आगरा में इस साल 48 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना में सीवेज पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गिर रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल महीने में यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कैलाश घाट से प्रवेश करते हुए ताजमहल के आगे तक शहर में पहुंची यमुना लगभग 3 गुना प्रदूषित हुई है। कैलाश घाट और ताजमहल के पीछे दशहरा घाट दोनों ही जगहों पर बीते साल से ज्यादा यमुना नदी में जहर घुला हुआ है। ये पानी सिंचाई लायक भी नहीं बचा है, जबकि यमुना में सीवर न पहुंचे, इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और सीवर लाइन चालू करने के नाम पर वीएटेक विभाग को एक साल में 48 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एक ताजा अध्ययन में इस बात का दावा किया गया है कि कोयला कंपनियों ने कोरोना काल में लगे लॉकडाउन का फायदा उठाकर राख को उचित प्रबंधन नहीं किया और उसे यहाँ वहाँ फेंक दिया। 7 राज्यों में ऐसे 17 मामले दर्ज किए गए हैं। कोल ऐश इन इंडिया वॉल्यूम 2 एन एनवायरमेंटल सोशल एंड लीगल कंपेडियम ऑफ कोल ऐश मिसमैनेजमेंट इन इंडिया 2020-21 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली कंपनियों ने कोविड-19 के कारण लागू हुए लॉकडाउन को अपने पावर प्लांट में जमा हुई कोल फ्लाई ऐश को यहाँ वहाँ फेंकने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड में प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों को शांत और आवासीय क्षेत्र घोषित करते हुए लाउड स्पीकर के लिए मानक तय कर दिए गए हैं, जिसमें ध्वनि प्रदूषण पर 1000 से 40,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण नियम में शांत क्षेत्र, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन एवं रात के समय के लिए ध्वनि के मानक निर्धारित किए गए हैं। इनके उल्लंघन के मद्देनजर प्राधिकारी बनाने की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान में उत्तराखंड में न तो ऐसे कोई क्षेत्र अधिसूचित थे और न ही ध्वनि मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई का कोई प्रावधान था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कुछ गांवों में जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड के औद्योगिक कार्यों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर जांच के लिए 5 सदस्यीय एक टीम गठित कर दी है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने समिति से जल एवं वायु संबंधित कानूनों और हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन, मैंग्रोव वृक्षों को गिराने और कृषि संबंधित नुकसान समेत विभिन्न मुद्दों की जाँच करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बार मेजबानी करेगा और उन कदमों को दिखाएगा जो उसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बार मेजबानी करेगा और उन कदमों को दिखाएगा जो उसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए हैं। श्रीलंका की पर्यावरण संस्था ने आगाह किया है कि पिछले हफ्ते कोलंबो तट पर सिंगापुर के ध्वज वाले जिस जहाज में आग लगी थी, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा हो सकती है। श्रीलंका की पर्यावरण संस्था ने लोगों को खराब मौसम के मामले में सतर्क रहने के लिए कहा है। मालवाहक जहाज MV एक्सप्रेस पर्ल गुजरात के हजीरा से कोलंबो बंदरगाह पर रसायन और कॉस्मेटिक के लिए आवश्यक कच्चा सामान लेकर जा रहा था। ये आग 20 मई को तब लगी थी जब जहाज कोलंबो से करीब 18 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था और बंदरगाह में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। एक्सप्रेस पर्ल के टैंकों में 325 मीट्रिक टन ईंधन के अलावा 25 टन हानिकारक नाइट्रिक एसिड भी लदा था। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का अभी तक नाम नहीं ले रहा है। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 1 दर्जन लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शराब तस्करी रैकेट के मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। शराब स्प्रिट और कुछ केमिकल मिलाकर बनाई जाती थी। जहरीली शराब से मौत की ये घटना अलीगढ़ के गांव करसुआ की है। गांव के लोगों का कहना है कि स्थानीय ठेके से ही सभी ने शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। हालांकि अब दिन पर दिन नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक कोरोना से 2,51,78,011 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 9.84% पहुँच गया है, जो लगातार पिछले 5 दिनों से 10% से कम है। देश में कल कोरोना से 3,617 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में 29 मई को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण
31 मई और 1 जून को राजधानी में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं बिहार में चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव के चलते पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर बारिश का पानी लबालब देखने को मिल रहा है। झारखंड के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में चक्रवात का असर कम हो रहा है। शनिवार तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वर्तमान में चक्रवात एक दबाव का क्षेत्र बनकर दक्षिण बिहार से मध्य बिहार की तरफ बढ़ रहा है। इसके असर के कारण आज रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा और चतरा में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।